हो जाता है। बहुत बहुत तो ये धन्यवाद भैया। तत्व कैसे काम करता है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दे देंगे ताकि सभी लोग अच्छे से समझ जाए। सबको प्रणाम, नमस्कार। तो बात मंगल पे करना है तो मंगल मंगल तब होता है जब मंगल संतुलन में होता है और अमंगल तब होने लगता है जब मंगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मंगल जब एकदम कम होता है तो फिर आलस आता है, जोश जुनून सब खत्म हो जाता है। मैं बार-बार बोलता हूँ किसी भी चीज़ की 3 अवस्थाएँ होंगी, या तो वो माइनस में होगा, या तो वो संतुलन में होगा, या तो वो अधिकता में होगा। जैसे पानी है, पानी में अगर अग्नि की मात्रा संतुलन में है तो फिर ठीक है, पानी में भी आग होता है, ठीक है? अगर वही पानी में अग्नि की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो उस पानी को पीने से शरीर में पित्त बढ़ने लगेगा, अग्नि बढ़ने लगेगा। अगर उसी पानी में पानी की मात्रा एकदम कम हो जाए तो उस पानी को पीने से वजन बढ़ने लगेगा। अब कोस-कोस पे पानी बदले 4 कोस पे वाणी, ठीक? तो ये पानी जो बदलता है वो इसीलिए बदलता है क्योंकि उस पानी के बदलाहट से जो अलग-अलग स्थान पे लोग अलग-अलग पैदा हुए हैं, उनका संतुलन बना रहे। तो मैंने क्या बोला कि किसी भी चीज़ की 3 अवस्थाएँ हो सकती हैं। जैसे मैं हूँ, मैं विपिन, तो मेरी कुछ क्वालिटीज़ है। अगर मैं संतुलन में हूँ तो वो बहुत अच्छे से चलेगा। क्वालिटी वो बहुत अच्छे से काम करेगा, मैं मीटिंग अच्छे से दे पाऊँगा, लोगों को ट्रेनिंग दे पाऊँगा, सब कुछ अच्छे से दे पाऊँगा। लेकिन अगर वो क्वालिटी नीचे गई, तो वो मेरे परफ़ॉर्मेंस में दिखने को मिलेगा। आलस-आलस ज़्यादा आना, बातों को बहुत जोश से ना रखना, ठीक है? और वही चीज़ अगर बहुत बढ़ जाए तो फिर क्या होगा? जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ भी बोल देना, जितना नहीं बोलना चाहिए उतना बोल देना, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल देना, समझ रहे हैं? वैसे ही किसी भी तत्व की 3 अवस्थाएँ होती हैं, या तो वो माइनस में होगा यानी बिल्कुल कम होगा, या तो वो सामान्य होगा, संतुलन में होगा, या तो वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक? तो यहीं से 3 गुण आता है, तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण। तमोगुण का मतलब पूरा ब्रेक लगा दिया है जीवन में, ठीक है? हम जैसे हैं वैसे ही हैं, मुझे नहीं बदलना, मुझे रहने दो ऐसे ही, बस बात खत्म। ये तमोगुणी है। सतोगुणी क्या है? कब, कहाँ, कितना एक्सेलरेटर लेना है, कब ब्रेक लगाना है। चाहे वो बातों का हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। कब दवा कितनी खानी है, कब बंद कर देनी है, कब किससे कितना रिश्ता निभाना है, कब चुप हो जाना है। ये सतोगुणी है, इसको पता होता है कितना कहाँ क्या करना है। रजोगुणी एक्सेलरेटर होता है, ये बोलेगा तो बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा। रिश्ता निभाएगा तो रिश्ता निभाता ही रहेगा, प्रेम करेगा तो इतना प्रेम कर देगा, सामने वाला कहेगा अरे हटो भाई, कितना देर से गले लगा रहे हो, बस हटो, बस हो गया। ये रजोगुणी है ये, ठीक है? मतलब जिसमें वो जाएगा उसको फिर पता नहीं रहता ब्रेक कब लगाना है। तो वैसे ही बात करते हैं मंगल की, तो मंगल अगर संतुलन में है तो डाइजेशन अच्छा होगा, भोजन पचेगा, जोश जुनून बराबर रहेगा जितना होना चाहिए। मंगल नाभि के पास अगर देखा जाए मणिपुर चक्र, तो जठराग्नि होती है नाभि के 4 अंगुल नीचे। जठर की जो अग्नि है जिससे भोजन पचता है, तो इसकी अवस्था हो जाती है जठराग्नि की। यदि अग्नि बहुत तेज है तो बार-बार भूख लगेगी, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में। और सिर्फ भूख ही नहीं लगेगी, इच्छाएँ बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत ज़्यादा इच्छाएँ होंगी। ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये खरीद लें, वो खरीद लें। क्योंकि इच्छा पैदा करती है अग्नि, तो बहुत भूख भी लगेगी, बहुत इच्छा होगी, पचा कुछ नहीं पाएँगे, बस सब पाना चाहेंगे। खरीद के रख लेंगे, यूज़ कुछ नहीं कर पाएँगे। कब? जब अग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ी रहेगी। तो वही अग्नि जब इसको बोलते हैं तीक्ष्ण अग्नि, आयुर्वेद में बोलते हैं तीक्ष्ण अग्नि। जठराग्नि की 4 अवस्थाएँ होती हैं, तीक्ष्ण अग्नि। वही अग्नि एकदम बिल्कुल कम हो गई, मंद अग्नि, बुझे-बुझे से रहते हैं। बस ठीक है, जीवन चल रहा है, क्या ही मतलब है, एक दिन चले जाना है। मतलब बुझे-बुझे रहेंगे, एकदम बुझे-बुझे। एक में था कि अब बहुत थे, एक में बुझे-बुझे हैं। और एक होता है समअग्नि। समअग्नि मतलब
जितना अग्नि चाहिए जब चाहिए उतना है। 3 अवस्था हुआ। और एक और होता है विषम अग्नि, यानी कभी कम कभी ज्यादा, कभी भूख लगती है कभी नहीं लगती है, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, कभी जुनून आता है कभी नहीं आता, जहाँ आना चाहिए वहां नहीं आता है, जहाँ नहीं आना चाहिए वहां आ जाता है, ये विषम है। तो ये 4 अवस्थाएं हैं, इसको आप मंगल से कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही मंगल, मंगल का मतलब ऊर्जा, लाल ग्रह, तो जिसके अंदर अगर बहुत ज्यादा मंगल का प्रभाव है तो आप पाएंगे उसका पित्त हमेशा बढ़ा रहता है, क्रोध उसको बहुत तेज आता है, बीपी उसका बढ़ा रहता है, चेहरा उसका लाल लाल रहता है, क्योंकि लाल मंगल होता है ना, अग्नि का कलर लाल होता है। अगर मंगल बहुत कम है तो आप पाएंगे लो बीपी की शिकायत है, हाई रहेगा, अरे सॉरी मंगल ज्यादा रहेगा तो हाई बीपी की शिकायत आपको देखने को मिलेगा, लो रहेगा तो लो बीपी का आपको शिकायत देखने को मिलेगा, डाइजेशन की कमी देखने को मिलेगा, भूख नहीं लगता है ज्यादा। ठीक संतुलन में रहेगा तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो और क्या क्या होगा? सारे जल को सुखा के रख देगा शरीर में, ब्लड की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन होगा, यहाँ तक कि हड्डियों को भी खोखला कर देता है। बहुत ज्यादा हो गया तो ज्यादा होता कैसे है? गर्म तासीर का भोजन करने से, कोई ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, बहुत ज्यादा चिल्लाना पड़ता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा वाला काम है, अग्नि प्रधान वाला काम है। और कैसे होता है? स्ट्रेस से, तनाव से, रगड़ से, विचारों के रगड़ से, कोई चीज हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, रगड़ पैदा होगी जब अंदर, फ्रिक्शन, घर्षण की वजह से। तो ये तो ऐसे बढ़ता है। घटता कैसे है? जब बहुत ज्यादा निराशा पा जाते हैं या दुख पकड़ लेते हैं या पुरानी चीजों में उलझ जाते हैं तो आप पाएंगे ये घट गया है, भूख नहीं लग रही है, जीवन से अब चाह खत्म होती जा रही है। तो इसको संतुलन में कैसे लाना होता है, कुछ तो भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्वीकार करना होता है, किसी भी चीज को अगर बदलना है ना, पहले आंख बंद करके खुद के साथ बैठ जाइए, कम से कम 5-10 मिनट, 15 मिनट, और देखिए क्या विचार चल रहा है, कौन सी बातें अभी भी पकड़ रखा है मेरे मन में। पहले देखिए और देखिए फिर स्वीकार करिए। कुछ लोग स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं कि हाँ भाई मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे अनुभव नहीं है। कुछ लोग स्वीकार ही नहीं पाते हैं कि हाँ मेरा पिछला मुझे परेशान करता है, और जब नहीं स्वीकार करते हैं तो फिर उसका समाधान भी किसी से नहीं लेते या खुद से भी नहीं ढूंढते हैं। तो पहले स्वीकार करना है। जैसे ही आप स्वीकार कर लेंगे कि हाँ भाई मेरे को ये इमोशंस डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स मेरे को है, तो सबसे पहला चरण, जैसे कोई रोगी आता है किसी वैद्य के पास, डॉक्टर के पास, तो 100 में से 70-80% रोगी तो अकड़ में होते हैं, अरे डॉक्टर साहब मुझे पता है, अरे भाई पता है तो तूने सही क्यों नहीं कर लिया? वो उनकी अकड़ ही उनको बीमार की होती है, वो स्वीकार नहीं करते हैं कि भाई अगर हमें पता होता तो मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो स्वीकार करते हैं, चाहे वो डॉक्टर के प्रति, चाहे वैद्य के प्रति, चाहे काउंसलर के प्रति, वो स्वीकार ही उनका पहला द्वार खुल जाता है सही होने का। तो जो भी इंसान स्वीकार नहीं कर रहा है, खुद को समर्पित नहीं कर रहा है किसी को, वो नहीं सही हो सकता है। लिखवा के ले लीजिए, वो कभी नहीं सही हो सकता है। कुछ पल के लिए हो सकता है सही हो, लेकिन उसका गुरूर ही उसको मारता है। तो समर्पण करना है, खुद को स्वीकार करना है, और फिर निदान परिवर्जन, आयुर्वेद का सबसे बढ़िया और गहरा सूत्र मेरे को आज तक लगा, निदान परिवर्जन। कारण को खोजना है, कारण को हटाना है। कई सारे लोगों का बीपी तो इसलिए बड़ा होता है कि वो रोज पत्नी से लड़ते हैं, ठीक है, या तो बाहर जाते हैं किसी से लड़ते हैं। अब अगर लड़ रहे हैं रोज, कितना भी दवा खा लें बीपी थोड़ी ना सही होगा। ठीक, तो कारण को खोजना है। कारण क्या है? कब मेरे को लूज मोशन ज्यादा होता है? क्योंकि पित्त ज्यादा बढ़ता है तो लूज मोशन ज्यादा होता है। पित्त बढ़ता ही क्यों है? क्योंकि धूप में मैं ज्यादा रहता हूँ, क्योंकि मैं लोगों से ज्यादा गुस्से से बात करता हूँ, क्योंकि बॉडी में पूरा आग ही आग फैला हुआ है, तो शरीर उस आग को बैलेंस करने के लिए नीचे की टोटी खोल देती है, लो भाई आग निकल जाने दो। तो कारण खोजना है, कारण को हटाना है, फिर उसके बाद कोई दवा करना है। गलती कहाँ हो रही है? लोग दवा करने में ही लगे,
और कारण पे काम नहीं कर रहा है तो फिर सही भी नहीं होता है। तो मुझे लगता है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मणिपुर चक्र नाभि के पास होता है और यही एक ऐसा चक्र है जिसके ऊपर ऊर्जा उठ गई तो भगवान दिखने लगते हैं और जिसकी नीचे ऊर्जा चली गई तो माया दिखने लगती है। मतलब माया और मतलब राम, काम और राम, नीचे जाएगा तो काम हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो राम हो जाएगा। यहीं से, ये नाभि के पास से ही। तो कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन अपनी बातों को मैं विराम दूंगा और सत्र को आगे बढ़ाइए। प्रणाम।